नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं डीएनएम शो। डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर हैं। आज की कहानी थोड़ी अलग तरह की है। एक ऐसे प्रेम संबंध की कहानी है जो मुकाम नहीं अपना पा पाया और एक दिन दोनों को एक तरीके से यह कहा जाए कि इस दुनिया से विदा लेना पड़ा। जी हां, अगर आपको हमारी ये डीएनएम शो की अपराध की कहानियां पसंद आती हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। उत्तर प्रदेश का एक जिला है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए बेहद मशहूर है। वहां कांच के बड़े खूबसूरत खूबसूरत आइटम बनते हैं। पूरी दुनिया में उसकी एक अलग पहचान है फिरोजाबाद के चूड़ियों के नाम से। उसी जिले का एक थाना है बसई मोहम्मदपुर का गांव। थाना बसई मोहम्मदपुर का एक गांव है आलमपुर कनेटा। इस गांव में राजवीर सिंह लोधी का एक परिवार होता है। वो उसमें रहता है, उस गांव में रहता है। उनके दो बेटे बलजीत जितेंद्र के अलावा दो बेटियां राधा और ललिता थीं। एक बेटे और एक बेटी की शादी राजवीर सिंह कर चुके थे। छोटा बेटा जितेंद्र जो है उनके पिता के साथ आटा चक्की पर उनका हाथ बटाता था। ललिता जो उनकी बेटी थी, उर्फ उसे गांव में लोग लता के नाम से भी जानते थे, वो उसी गांव के बगल के एक स्कूल में 11वीं में पढ़ा करती थी। उसी गांव का एक और परिवार है जो रामवीर सिंह लोधी। रामवीर सिंह लोधी के जो चार बेटे हैं, चार बेटों में एक बेटा उनका जितेंद्र जो है दिल्ली में रहता है और वो खुद जो है पशुओं का इलाज करते हैं गांव में। ललिता 11वीं में पढ़ती है, स्कूल जाती है अक्सर। जब भी वो स्कूल जाती है तो उसी गांव का जो रामवीर सिंह लोधी हैं, उनका जो बेटा होता है अनिल, उससे उसकी अक्सर मुलाकात होती रहती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और इसी बीच कब उन दोनों के बीच प्रेम हो जाता है ये खुद दोनों को भी नहीं पता चलता है। दोनों एक ही जाति के थे, दोनों एक ही बिरादरी के थे और एक ही गांव के थे। दोनों की मुलाकातें होने लगती हैं धीरे धीरे। मुलाकातों के बाद दोनों का फोन नंबर एक दूसरे को एक्सचेंज होता है और फिर फोन पर दोनों की बातचीत होने लगती है। लेकिन चूंकि मामला गांव का था, इस वजह से यह बात ज्यादा दिन छिपी नहीं रह पाई। एक दिन जो राजवीर सिंह लोधी होते हैं, उनके परिवार को यह बात पता चल गई कि उनकी जो बेटी ललिता उर्फ लता है, वो गांव के ही एक दूसरे लोधी परिवार के पुत्र अनिल के साथ अक्सर फोन पर बातचीत करती है। दोनों जब उनको यह पता चलता है तो इस बात को लेकर के वो अपनी बेटी को बहुत भला बुरा कहते हैं और बेटी को समझाते हैं, बताते हैं कि हमारे समाज में प्रेम करना गुनाह है। अगर प्रेम किसी ने किया तो वो हमारे परिवार से अलग हो जाएगा। इसके साथ ही राजवीर सिंह लोधी को यह लगता है कि अगर वो अपनी बेटी की शादी कर देंगे तो ये जो सारा जो लफड़ा चल रहा है, इसका जो प्रेम संबंध चल रहा है अनिल के साथ, वो बंद हो जाएगा। उन्होंने लता पर नजर रखना शुरू कर दिया और एक तरीके से अगर यह कहा जाए कि लता पर पहरा बिठा दिया तो बात गलत नहीं होगी। लता की मां उसकी हर गतिविधि पर नजर रखती थी और एक दिन तो ऐसा हुआ कि लता का मोबाइल उससे जमा करा लिया गया घर के भीतर। और वो स्कूल तो जाती थी लेकिन उसके हाथ में मोबाइल नहीं होता था और स्कूल जाते और आते समय उस पर परिवार का कोई ना कोई सदस्य निगरानी रखता था। इसके साथ ही राजवीर सिंह लोधी ने
जो अनिल के पिता हैं रामवीर सिंह लोधी, उनसे भी इस बारे में शिकायत की। रामवीर सिंह लोधी को जब ये पता चला तो उन्होंने अपने बेटे अनिल के साथ मारपीट की और उसे भी काफी समझाया कि तुम इस चक्कर में मत पड़ो, तुम दोनों की शादी नहीं हो सकती है और गांव वालों को पता चल जाएगा, सबको पता चल जाएगा तो बहुत बदनामी होगी। रामवीर सिंह लोधी की बात अनिल सुनता तो है, लेकिन उसका ललिता उर्फ लता के साथ जो ताल्लुक एक शुरू हुआ था, जो प्रेम का बीज उन दोनों के बीच पड़ा था, वो थमने का नाम नहीं ले रहा था। इसके बाद भी वो गुपचुप तरीके से कहीं भी अगर लता मिल जाती थी तो उससे मुलाकातें करता था। इसी बीच एक दिन जो है लता के घर उसकी एक सहेली आई हुई थी, तो लता की सहेली अपने हाथ में जो मोबाइल ली थी, उस मोबाइल से उसने अनिल को फोन करके बातचीत की और अनिल से उसने बताया कि अब हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं और इधर हमारे जो परिवार वाले हैं वो हमारी शादी भी तलाश रहे हैं। ये बात है 2019 की, ये करीब मई या जून का महीना रहा होगा। राजवीर सिंह लोधी अपनी बेटी की शादी तलाशते हैं और जुलाई 19 में वो उसकी गोद भराई भी कर देते हैं। इस बीच रामवीर सिंह लोधी जब इसको अपने बेटे अनिल को धमकाते हैं और डराते हैं और इसी दौरान उसको वो दिल्ली भेज देते हैं। जो इसका भाई अनिल का रहता है जितेंद्र, दिल्ली में काम करता है, उसके पास भेज देते हैं कि ताकि जब ये वहां दिल्ली में रहने लगेगा तो इसकी लता से मुलाकात नहीं होगी, बात नहीं होगी, इसके बाद दोनों के बीच संबंध खत्म हो जाएंगे। लेकिन कहा जाता है कि जब एक बार प्रेम की आग किसी में जल जाती है तो वो थमती नहीं है, बल्कि और धीरे धीरे धधकती रहती है। अनिल और लता के केस में भी यही हो रहा था। अनिल दिल्ली चला गया और दिल्ली जाने से पहले उसने लता से मुलाकात की गुपचुप तरीके से और लता को समझाया कि जब मैं दिल्ली चला जाऊंगा तो ये मामला थोड़ा ठंडा पड़ जाएगा और गांव में इसकी चर्चा भी कम हो जाएगी। इसके बाद तब तक हम अपने पिता को भी समझा लेंगे और तुम भी अपने पिता को समझा लेना और हमारे जो पिताजी हैं वो तुम्हारे पिताजी से बात करेंगे। ऐसा कर करके अनिल दिल्ली चला गया। अनिल दिल्ली चला गया, इधर लड़की की सगाई हो गई और शादी की तिथि नजदीक आने लगी। दोनों बेहद परेशान थे। अनिल और लता की दोनों की बातचीत नहीं हो पा रही थी। इसी बीच एक दिन जो है जब ये मामला एक तरीके से परिवार में ठंडा पड़ गया, परिवार वालों को लगा कि अब लता और अनिल के बीच कोई बातचीत नहीं हो रही है, किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं है, तो उन्होंने जो लता का मोबाइल था वो उसे वापस कर दिया और लता पर जो लगी पाबंदियां थी, जो घेरेबंदी थी उसकी घर के भीतर और घर के बाहर, उस पर थोड़ी सी ढील दी गई। और इसी ढील को पाते ही और जैसे ही उसके हाथ में मोबाइल लगा, उसने पहला फोन अनिल को दिल्ली किया और पूरी घटना की जानकारी दी। लता ने अनिल को बताया कि वो कभी भी अब उसकी शादी हो सकती है, शादी की डेट नवंबर में पड़ चुकी है और अगर तुम मेरे पास नहीं आओगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। लता का इतना कहना था कि अनिल को भी लगा कि अगर हमने लता के साथ प्रेम किया है तो उसका साथ तो देना ही होगा। कुछ दिनों बाद अचानक एक दिन प्रोग्राम बना करके अनिल दिल्ली से गांव आ गया। हालांकि इससे पहले रक्षाबंधन था। लता को लगता था कि अनिल रक्षाबंधन पर आएगा, लेकिन रक्षाबंधन पर नहीं आ पाया। अनिल वापस आया गांव और वापस आने के साथ ही उस लता है उसको फोन करके बताया कि वो गांव वापस आ रहा है
और हम दोनों भाग करके शादी कर लेंगे। लेकिन जब वो गांव लौटा तो उस पर भी एक तरीके का पहरा बिछा दिया गया, उसके घर वालों पर भी पहरा, मतलब घर वाले उस पर भी नजर रखने लगे और इधर लता पर एक बार फिर निगरानी बढ़ा दी गई उसके परिवार की, क्योंकि लता की शादी होने वाली थी और लता का परिवार ये कतई नहीं चाहता था कि ये शादी उसकी टूटे, क्योंकि अगर लड़के वालों को यह पता चल जाता कि लता का उसके गांव के ही किसी लड़के के साथ प्रेम संबंध है तो शादी टूट जाती। इसको लेकर के उसका परिवार बेहद चिंतित था और पहरा कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया। 16-17 अगस्त 2019 की रात को अचानक ललिता उर्फ लता अपने घर से गायब हो गई। सुबह जब घर वालों ने ललिता को कमरे में नहीं देखा तो उन्हें लगा कि वो मंदिर गई होगी। कुछ देर इंतजार किया लेकिन वो घर वापस नहीं लौटी, तो उन लोगों को लगा कि लता अनिल के साथ भाग गई। उन्होंने पुलिस को इसकी कोई जानकारी नहीं दी और राम जो अनिल का पिता था उसको इसकी जानकारी दी गई। अनिल के पिता ने बताया कि उसका बेटा भी घर से गायब है। लता के बारे में गांव वालों ने जब देखा, गांव वालों से भी इसकी चर्चा जब शुरू हो गई तो गांव वालों ने बताया कि किसी के मोटरसाइकिल पर बैठकर सुबह लता जाते हुए दिखी थी। दरअसल हुआ यह था कि अनिल के साथ लता 17 तारीख की सुबह जब वो घर से बाहर निकली, भागी, तो वो सीधे अनिल के पास आप दिल्ली चली गई और उसी दिन दिल्ली पहुंचने के बाद उसने अपने पिता को दोपहर बाद फोन किया और फोन करके बताया कि वो भाग करके अनिल के पास आ गई है, अनिल के साथ है और वह दोनों शादी करना चाहते हैं। जो लता के पिता थे वो बुरी तरह उसकी इस बात पर भड़क गए और उन्होंने तुरंत जो अनिल के पिता हैं उससे जो जितेंद्र का नंबर, मतलब उसके भाई का नंबर लिया और वहां बातचीत करी और कहा कि हम लोग दिल्ली आ रहे हैं। जब इतनी बात लता ने सुनी और उसने अनिल को बताया तो उन दोनों ने तय किया कि अब हमारी शादी इतनी आसानी से नहीं हो सकती है। हालांकि दोनों ने शादी करने का फैसला तो पहले ही ले लिया था, लेकिन जब उन्हें लगा कि उनकी शादी नहीं हो सकती है तो उन्होंने एक सुसाइड नोट लिखा और बेहद खौफनाक कदम उठाया। बताते हैं कि जो 18 अगस्त की रात में दोनों जो उसी जिले का एक मटसेना थाना है, उसका जो आकलपुर गांव है उसके बगल में एक छोटा सा एरिया है जो जंगल है, उसी जंगल में एक पेड़ के ऊपर जो इसका लड़की का दुपट्टा था, एक ही दुपट्टे से दोनों ने फंदे में लटक करके जान दे दी। तो 19 तारीख की सुबह जब कुछ महिलाएं उस जंगल की तरफ गई थीं तो उन्होंने सबसे पहले इसको, इन दोनों की बॉडी को देखा और इसकी जानकारी गांव के लोगों को दी, पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों की बॉडी को उतारा और दोनों के पास से एक जो क्या बोलते हैं सुसाइड नोट मिला। उस सुसाइड नोट में ललिता ने लिखा था कि वो अपनी मर्जी से सुसाइड कर रही है क्योंकि उसे लगता है कि अब उसकी शादी अनिल के साथ नहीं हो सकती है। हमने सारी कोशिशें कर ली और हम अनिल के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं, तो उसके साथ हम मरने जा रहे हैं। कुछ इसी तरह का सुसाइड नोट अनिल, जो उसका प्रेमी था, उसने भी लिखा और दोनों का जो सुसाइड नोट है जब ये पुलिस को मिला तो पुलिस ने उनकी हैंडराइटिंग से इसकी मुलाकात की। हालांकि कुछ लोग, जो गांव के कुछ लोग हैं, वो कहते हैं कि ये सुसाइड नहीं बल्कि ये ऑनर किलिंग का मामला है।
हालांकि पुलिस की जो पड़ताल है, पुलिस की जो जांच है, उस जांच में ये मामला ऑनर किलिंग का नहीं पाया गया। पुलिस की जांच में चूंकि हैंड राइटिंग से जो सुसाइड नोट के जो राइटिंग थी, दोनों का मिलान किया गया और दोनों का सही तरीके से मिलान पाया गया। आज की ये जो कहानी है ललिता और अनिल के प्रेम की, ये हम आपको इस वजह से सुना रहे हैं कि आपके आसपास भी इस तरह की घटनाएं हुआ करती हैं। अगर इस तरह की कोई घटना हो, दोनों एक जाति और एक ही बिरादरी के थे, फिर शादी में क्या दिक्कत थी? यह परिवार का मतलब माता पिता का उनके एक अहंकार था अपने बच्चों को लेकर के। अगर आपके साथ भी इस तरह की कोई बात घटना होती है, इस तरह की कोई स्थिति उत्पन्न होती है, तो आपको समझदारी से काम लेना चाहिए। यही इस कहानी को बताने का हमारा मकसद है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा।